हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन कुमार शुक्ला। बेहतर रिजल्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पीपीएम में सांद्रता के बारे में पढ़ा, उसी के आगे हम लोग चल रहे हैं और आगे, और अगली कंसंट्रेशन यूनिट की ओर चलेंगे मोलैरिटी के आगे। मोलैरिटी के में हम चलते हैं। तो मोलैरिटी जो कि आपके लिए मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और क्या कहते हैं मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के कड़ी में हम सब चल रहे होंगे। जैसे मोलरता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मोलरता की एक परिभाषा आप सीधे सीधे आप फ्रंटल परिभाषा आप बोल सकते हैं कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोल उस विलेन की मोलरता कहलाती है। आप यहां से बोल सकते हैं कि किसी भी विलेन के 1 लीटर में, 1 लीटर का मतलब हुआ, यहां पे अगर आप निकालेंगे तो आप 1000 ml भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। तो आप बोलेंगे कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोल उस विलेन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब जैसे हम बात करेंगे तो मोलरता को बताया जाएगा, व्यक्त किससे किया जाएगा, तो मोलरता को हमेशा व्यक्त करेंगे किससे, कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल एम से व्यक्त किया जाएगा। अब हम अगर यूनिट के बारे में बात करेंगे तो आप यूनिट यहाँ पे अगर निकालेंगे तो आप परिभाषा से भी यूनिट निकाल सकते हैं, परिभाषा से ही यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, जैसे एम आपका क्या होगा, मोलैरिटी कैपिटल एम से व्यक्त की जाएगी, और जो निकलेगा यहाँ पे इसको बोलेंगे मोल प्रति लीटर बोला जाएगा। क्या बोलेंगे हम, मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर का मतलब हुआ कि 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाती है। तो आप यहां से भी इस परिभाषा को डोनेट कर सकते हैं। तो जो मात्रक निकल के आएगा वो आपका निकलेगा मोल प्रति लीटर, ये मात्रक हो सकता है आपका। और इसी मात्रक को थोड़ा सा और अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम मोलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोलर भी बोल सकते हैं। ये भी आपकी परिभाषा निकल के आपके, सॉरी, एक सूत्र आपका यूनिट आपकी एक और निकल के आ सकती है। मोल पर लीटर चाहे आप लिख सकते हैं, चाहे मोलर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे जब बोलेंगे परिभाषा, तो किसी भी विलेन के 1 लीटर या 1000 ml में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाती है। अब इसके अगर हम देखें फार्मूले के बारे में बात करें तो फार्मूला इसका बताया जाता है कि कैपिटल एम बराबर WA इंटू 1000 बटे MA इंटू VML। देखिए यहाँ पे जो आयतन रखा जाएगा और लीटर जो रखा जाएगा उसको ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। तो आप यहां से आप एक परिवार अपना फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला में आप बताएंगे कि m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VML। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा WA क्या है, तो WA बताया जाएगा विलेय का भार है, विलेय का भार है। देखिए WA का मतलब, MA पूछा जाएगा तो MA का मतलब जिसका भार उसी का अणुभार रखा जाएगा, जिसका भार उसी का हम क्या रखेंगे, अणुभार रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे विलेय का अणुभार, और यहां पे VML जो होगा ये उस विलेन का आयतन होगा, विलेन का आयतन होगा। आप 1000 आप कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि WA क्या होगा, विलेय का भार होगा, MA क्या होगा, विलेय का अणुभार, जिसका भार उसी का अणुभार रखा जाएगा, और VML जो होगा वो आपका विलेन का क्या होगा, आयतन होगा। आप आयतन के बारे में बात करेंगे तो आप यूनिटरी मेथड में आप यूनिट से ही आप यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपकी मोलैरिटी में आपको क्या आप फार्मूला बनाएंगे कि m बराबर WA इंटू 1000 बटे MA इंटू VML। अब इसी में अगर हम न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल अगर लिया जाए, तो छोटा सा न्यूमेरिकल अगर हम लगाते हैं, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम ले लेते हैं, मान लिया गया कि बोल रहे हैं हम कि 5.85 ग्राम, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, ऑफलाइन क्लास में उसको बहुत बार लगवाया गया है। 5.85 ग्राम NaCl 250 ml वाटर में है, वाटर में विलेय, ये वाटर का विलेयन ऐसे भी आप बोल सकते हैं, विलेय है। तो मोलैरिटी क्या होगी, या फिर मोलरता क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आप देखिए यहाँ पे ग्राम पर ml के बारे में बात की, मोल पर लीटर के बारे में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे पड़ने वाली है। आप मोलैरिटी की परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे WA इंटू 1000 बटे MA इंटू
VML। अब कुछ बच्चों को क्या होता है कि विलय और विलायक को ढूंढने में बड़ी दिक्कत पड़ती है, तो यहाँ पे एमएल ने सीधे सीधे क्या दिया, विलयन दिया है, क्योंकि आपने परिभाषा में क्या लिखा कि किसी विलयन के, आप परिभाषा जरूर पकड़िए, किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम और मोल की उस विलयन की क्या कहती है, मोलरता कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे आप पूछेगा कि जिसको जिसमें घोला गया, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका कंटेनर बना है वो 250 ml किसका है, H2O का, और उसमें घोल की क्या रखा गया है, 5.85 ग्राम NaCl को घोला गया। तो NaCl को घोला गया इसमें घोला गया, तो आपका सोल्यूट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 5.85 ग्राम निकलेगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, तो जो अप्लाई होगा क्वेश्चन में तो लिखा जाएगा यहाँ पे, अब विलय को निकला, WA का मान कितना है, WA का मान 5.85 ग्राम क्या है आपका, NaCl। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जो आपका VML आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया, 250 ml दिया गया है, और हमको निकालना है क्या, यहाँ पे हमको निकाल के रखना है अपना मोलैरिटी निकालनी है। तो हमको अब क्या चाहिए, भी आपको अणुभार चाहिए। तो अणुभार जब आप इसका निकालने के लिए आएंगे तो आप कैलकुलेट करके आप निकालेंगे, फिर वहां से भी निकल सकता है, और आप सीधे से निकालेंगे फिर भी, क्योंकि यहाँ पे 12th के बच्चों को अणुभार निकालने के लिए प्रैक्टिस आपकी 11th में करवाई गई थी। अब अगर हम रखेंगे सोडियम का प्रमाण कितना होता है, 11 होता है, तो उसको एनालाइज करते हैं तो आपके निकल के 1105 निकल गया, दुगना करेंगे तो हो जाएगा 23। और यहाँ पे क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन की एक परमाणु के बारे में बात किया, 17.75 के बारे में बात किया था, तो ये आपका जो दुगना किया जाएगा तो कुल मिला के निकल के आएगा 35.5 निकल के आएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो निकलेगा 58.5। तो आप करेंगे क्या कि जो आपका MA निकल के आ रहा है वो आपका कितना निकल के आ रहा है, 58.5 निकल के आ रहा है। अब अपने फार्मूला पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला पे अप्लाई करेंगे तो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे कैसे कि 5.85 गुणे कितना, 1000 की फार्मूला में लिखा है, MA का मान कितना है 58.5, और VML का मान कितना दिया गया, VML का मान दिया गया कितना 250 दिया गया। अब आप यहाँ पे कट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं, आप लगाइएगा और आप क्या कीजिएगा आंसर, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। देखिए ये आपकी मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में बात हुई। अभी हम आगे इसको आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसे भी आपको हम और न्यूमेरिकल लगवाएंगे। आप इसके आंसर को अपने कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। देखिएगा जैसा कि अभी आपने देखा कि मोलैरिटी के बारे में हमने पढ़ा, उसी के आगे एक न्यूमेरिकल और हम लगाते हैं और न्यूमेरिकल को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि वो छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, हम मान लेंगे कि 15 ग्राम H2SO4 है, 15 ग्राम H2SO4 1 लीटर जल में विलीन है, 1 लीटर जल में विलीन है। तो अब यहाँ पे अगर हम मोलैरिटी निकालते हैं, हम अगर यहाँ पे मोलैरिटी निकालते हैं तो मोलैरिटी निकालने का क्या लगाएंगे, देखिए ये आपका 15 ग्राम H2SO4 घोला गया कितने में, 1 लीटर में विलयन बन चुका है। तो जब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, MA बराबर WA इंटू 1000 बटे MA इंटू VML। जैसे कि आपको पता है जो WA है, आप हर बार क्वेश्चन लगाइए आप फार्मूला जरूर लिखिए, विलय का भार है, विलय का भार। अब MA जो होगा जिसका भार, उसी का आप रखेंगे क्या, अणुभार रखेंगे, और VML जो होगा ये उस विलयन का क्या रखा जाएगा, आयतन रखा जाएगा, विलयन का आयतन रखा जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको लगाना शुरू करेंगे तो अब देखिए सब कुछ जान रहे हैं कि इसको घोला गया, इसमें घोला गया, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि H2SO4 का आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना, तो उसका अणुभार निकालना। तो अब आप अगर परमाणु क्रमांक आपको पता है तो परमाणु क्रमांक से आप अपना अणुभार निकाल सकते हैं, परमाणु भार आप निकाल सकते हैं। जैसे H2SO4 लिखा हुआ है, एक सिंपल मेथड में आप समझिएगा कि हाइड्रोजन का अणुभार 1 रखा जाता है, 2 गुणे 1, इसको ऐड करेंगे, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, उसका मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 16 दूना 32,
और एक ऑक्सीजन के परमाणु का परमाणु क्रमांक 8, उसका दुगुना करेंगे तो 16 होगा, और एक का 16 तो 4 पे कितना हो जाएगा 64। तो टोटल जब ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे निकल के कितना आएगा 98 निकल के आएगा। अब ऐसे आप हर यौगिक का आप निकाल सकते हैं, नियर अबाउट आपका आंसर उसमें सही होगा। तो आप इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अणुभार यहाँ पे कितना आ रहा है मिलेगा आपका, आ रहा है 98 आ रहा है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे तो लिखेंगे कि 15 मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 1000 से, और यहाँ पे अणुभार कितना निकाले अभी 98, और कितने में घुल रहा है देखिए यहाँ पे 1 लीटर दिया गया है और किसमें रखना है ml में, तो इस लीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें 1000 ml में कन्वर्ट करेंगे, और 1000 ml में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml। तो आप यहाँ पे कितना रखेंगे आयतन जो रखेंगे 1000 ml रखेंगे। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू आप सॉल्व करके रखेंगे, जैसे 15/98 की वैल्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, समय न होते हुए आपको इसको सिर्फ कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो मान लीजिए इसका आंसर आपका x आ रहा है, तो यहाँ पे मोलरिटी रखनी तो आपकी तो रखेंगे क्या मोल पर लीटर रखेंगे यूनिट में, या फिर इसी का मात्रक आप किसमें रखेंगे मोलर में रखेंगे, किसमें रखेंगे मोलर में रखेंगे। तो आप एक साधारण सा क्वेश्चन आप मोलरिटी लेस से लगा सकते हैं, जहां पे न्यूमेरिकल में आपके ऑब्जेक्टिव में या कहीं भी क्वेश्चन एक आ सकता है। तो आप न्यूमेरिकल तो आप ऐसे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। एक पॉइंट आपको इसमें और आता है, इसे मान लिया गया कि मोलरिटी के ही प्रश्न में एक केस बनता है, मोलरिटी के ही प्रश्न में मोलरिटी के प्रश्न में घनत्व के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, घनत्व के बारे में बात करें, जिसमें दिया क्या रहेगा, जिसमें उस विलयन के घनत्व के बारे में बात करें तो घनत्व दिया रहेगा, घनत्व दिया रहेगा किससे डी से आप व्यक्त कर सकते हैं। उसमें विलय का कुछ ना कुछ क्या देगा भार देगा, तो आप विलय के भार को यहाँ पे अगर आप जैसे मान लेंगे कि फार्मूले को थोड़ा सा अच्छे से रेट करना है, तो विलय का भार दिया जाएगा। इस फार्मूले में विलय के भार को किससे व्यक्त करेंगे एक्स से व्यक्त करेंगे। तो अगर ऐसे प्रश्न को हमको लगाना होगा जिसमें आप घनत्व दिया रहे और मोलरिटी ज्ञात करना है, तो फार्मूला लगाएंगे m बराबर 10dx अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको फार्मूला हो जाएगा। m जो हो जाएगी ये आपकी निकल के आएगी कौन मोलरता निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी मोलरता। 10 आपका इनवेरिएबल कांस्टेंट है, d आपका जो होगा अभी भी बताया गया कि आपका घनत्व होगा, और x जो होगा ये आपके विलय का भार होगा, विलय का भार। तो जिसका भार उसी का अणुभार, तो ये विलय का अणुभार निकलेगा, क्या निकलेगा विलय का अणुभार निकलेगा। तो एक मोलरिटी के केस में एक छोटा सा क्या होता है कि ये आप इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन का टफ बनाना होता है। तो एक क्वेश्चन है मोलरिटी के साथ में आपको घनत्व जरूर देके रखेगा, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलरिटी के प्रश्न में घनत्व का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप ऐसे सूत्र में लिखेंगे m बराबर 10dx अपन मॉलिक्यूलर वेट, और इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे मान लिया जाए कि कोई अगर क्वेश्चन ले लिया गया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न लिखते हैं, कह रहा है कि 98% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4, 98% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 दिया गया है, जिसमें उसके घनत्व के अगर बारे में बात करें तो घनत्व दे दिया गया है D बराबर 1.84 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ml दिया गया है। और आपसे पूछे कि आपको करना क्या है, आपको मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे 98% वेट बाय वॉल्यूम याद होगा, आपने कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ा होगा, जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बताया गया है कि जो ये आपका होगा ये आपका किसमें होगा ग्राम में होगा, और ये आपका जो होगा आपका किसमें होगा ml में होगा, ये आपको हमने बताया है। तो यहाँ पे सीधी आपको यूनिट निकल के आ रही है, ग्राम पर ml की निकल के आ रही है। अर्थात यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की एक इकाई है। कौन है ये द्रव्यमान प्रतिशत की एक क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की एक क्या है ये इकाई है, जिसको आपने व्यक्त किया है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 98% दिया गया, अब इसमें थोड़ा सा तोड़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि 98 ग्राम H2SO4 किसी 100 ml के विलयन में क्या है घुला हुआ है। आप ऐसे बोलेंगे कि 100 ml के विलयन में क्या हुआ है घुला हुआ है, कितना 98%। तो अब यहाँ पे जब लगाना शुरू करेंगे तो हमको ज्ञात क्या करना है, डेंसिटी दी गई कितना 1.84 ग्राम पर ml दिया गया है। तो जब क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे m बराबर 10dx अपान मॉलिक्यूलर
वेट। तो यहां पे देखिए 10 इंटू कितना, अब देखिए डी का मान कितना दिया गया, 1.84 दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया, एक्स का मान कितना है, 98 ग्राम दिया गया। तो यहाँ पे आप रखेंगे कितना, 98, और डिवाइड कराएंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। तो H2SO4 का जो हम अणुभार निकालने के लिए आएंगे, अभी हमने आपको बताया है, तो H2SO4 का अणुभार जो निकल के आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 16 प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, सॉरी 16 दूना 32 हो जाएगा, ये 16 दूना 32 होगा ये, और एक से कितना हो जाएगा, इधर 64 हो जाएगा, 64 32 96, और दो कितना 98। तो आप यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 98 रख सकते हैं। और यहाँ से 98 से 98 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो आपका घनत्व निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, 18.4 निकलेगा। कितना निकलेगा, 18.4। क्योंकि m निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, किसमें व्यक्त करेंगे इसको, मोल प्रति लीटर में, या इसी को हम व्यक्त करेंगे किसमें, मोलर में व्यक्त करेंगे। तो ये आपकी नहीं मोलरिटी में आपने घनत्व के बारे में देखा, और एक साधारण से फार्मूले को आपने, इस फार्मूले में आपने क्या किया, आपने अप्लाई किया है। तो ये आपकी मोलरिटी के एक आपका कंसंट्रेशन यूनिट खत्म हो रहा है। आगे हम मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलरिटी में थोड़ा सा इसे इन्वर्जन है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे कंसंट्रेशन यूनिट की ओर चलते हैं। जैसा कि अभी आपने मोलरिटी के बारे में पढ़ा है, उसी के आगे के हम एक दूसरी यूनिट की ओर चल रहे हैं, मोलरिटी की ओर। जैसे मोलरिटी की अगर हम परिभाषा निकाल के लाते हैं ना, मोलरिटी की परिभाषा हम किससे निकालेंगे, यूनिट से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, यूनिट से। आप जब यूनिट से किसी की परिभाषा निकालते हैं ना, तो आपको ज्यादा देर तक रटने की जरूरत नहीं पड़ती, और रटिए मत, आप इसको क्या करना है, आपको समझने का प्रयास करना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर इसकी यूनिट निकालते हैं, इसको बोलते हैं मोल पर केजी बोलते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, मोल पर केजी से। थोड़ा सा डिफरेंस होता है मोलरिटी में मात्रा अगर बात करते हैं तो मोलरिटी की मात्रा जो तो मोल पर लीटर होता है, और यहाँ पे जो मात्रा निकल के आती है मोल पर केजी में निकल के आती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी अगर मोलरिटी है तो मोलरिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो मोलरिटी को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से, और इसको हम व्यक्त करेंगे हमेशा किससे, स्मॉल एम से। जब इसके यूनिट के बारे में हम बात करेंगे तो आपका निकल के आएगा मोल पर लीटर निकलेगा, और मोल पर लीटर अगर निकलेगा तो यहाँ पे हम बात जो करेंगे वो बिलियन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बिलियन के बारे में बात करेंगे। और जो यहाँ पे अगर आपकी मोल पर केजी मोलरिटी के बारे में आएगी, जो आपका छोटा एम स्मॉल एम जो होता है, ये आपका मोल पर केजी में, यहाँ पे हम बात करेंगे विलायक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, विलायक के बारे में। तो थोड़ी सी परिभाषा थोड़ी सी कंफ्यूजन में आपकी गलत हो सकती है, और थोड़ी में आपकी क्या हो सकती है, सही हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके विलायक के बारे में, और ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसके घनत्व के इसके बारे में पढ़ लिया, इसके फार्मूले के बारे में आपने पढ़ लिया। हम रिलेट दोनों को साथ साथ में करेंगे। तो इसे बताते हैं कि लिखा जाता है कि किसी 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम का मतलब इसमें कितना 1000 ग्राम के बारे में बात होगी। किसी 1 किलोग्राम विलायक में, कहां पे, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, मोललता कहलाती है। अब मोललता के बारे में बात करें तो व्यक्त किससे करेंगे इसको हम, तो इसको स्मॉल एम से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसे व्यक्त करेंगे हम स्मॉल एम से व्यक्त कर सकते हैं। अब जब इसको हम एक यूनिट लिखते हैं तो एक यूनिट इसकी क्या निकल के आती है, मोल पर केजी निकल के आती है। तो यहाँ पे एक यूनिट हम और इसको बोल सकते हैं, वहां पे मोलर बोला गया था, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मोलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोलल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे तो न्यूमेरिकल का सूत्र देखेंगे, तो सूत्र यहाँ पे लिखा जाएगा m बराबर स्मॉल एम भाई WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। अब पूछेगा कि आप यहाँ पे WB का मतलब क्या होता है, तो WB का मतलब होता है, ये बताएगा विलायक के भार को। इसको बताएगा विलायक का भार बताएगा। और WA क्या होगा, यहाँ पे WA जो होगा वो आपके विलेय का भार होगा, विलेय का भार। MA क्या होगा, जिसका भार उसी का अणुभार। तो विलेय का यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये अणुभार निकल के आएगा, विलेय का ये अणुभार निकल के आएगा। अब देखिए आप अगर एक सामान्य सा क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं
तो सामान्य क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे कहेगा कि आपको आपका इतना पदार्थ इतने में घुला हुआ है, इतना पदार्थ इतने में घुला हुआ है। तो जब घुलने के बारे में बात होगी तो वहां पे आप एक तो यूनिट मेथड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरी चीज आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में है, के एन शर्मा में है, और बालाजी में बताया जाता है कि आप किसी न्यूमेरिकल को लगा रहे तो उसकी भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसको लगाते हैं तो डब्ल्यू बी जो निकल के आता है ये आपका विलायक का भार निकलेगा। क्योंकि अब विलायक का भार अगर निकालना तो विलायक का भार हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप जानते जो है वो आप क्या जानते हैं, बताया जाता है कि किसी भी दो कंपोनेंट में विलेय प्लस विलायक जो होता है यही किसका निर्माण करता है, विलेन का निर्माण करते हैं। देखिए हम एक ही बोर्ड में समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट करने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि विलेय का कुछ ना कुछ अमाउंट दे दिया गया और विलायक का आपको अमाउंट निकालना है, तो जितना विलेन दिया जाएगा, जैसे मान लिया गया यहाँ पे कि हमको विलायक का भार निकालना है, तो विलायक का भार निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी होगा विलेन में उसको हम घटा देंगे किससे, विलेय से। तो आपका इनडायरेक्टली एक मान निकल के बाहर आ जाएगा कि आप विलायक का भार यहां से निकाल सकते हैं। जब आपके प्रश्न विलेन के बारे में बात करें, अगर विलेन नहीं दिया गया है तो आप सीधे सीधे आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर विलेन दे दिया गया है तो आप यहां भी इसको यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले यूज करिए। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कि उस लवण की मोललता बताइए जिसमें 6 ग्राम NaCl 250 ग्राम जल में है। तो अब यहां पे इस क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करेंगे तो अब देखिए लिखा है कि सीधे सीधे क्या है, 6 ग्राम NaCl कितने में, 250 ग्राम जल में उपस्थित है। या 250 ग्राम जल में क्या किया गया, घोला गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जिसमें घोला गया तो आपको पता ही कि ऐसे क्या आप विलेय और विलायक को निकालेंगे। तो जब यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे ये, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि आप लिखोगे स्मॉल m बराबर WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। तो जो ये मान आपका निकल के आ रहा है ये आपका क्या है, विलायक है। तो इसको हम व्यक्त करेंगे किससे, WB से व्यक्त करवाएंगे। किससे व्यक्त कराएंगे, WB से व्यक्त करवाएंगे। तो यहां पे निकल के आएगा आपका 6 गुणे 1000। अब NaCl का आप भार अभी निकाल लें। ऐसे आप कोई भी कंपाउंड के बारे में बात करिए तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो NaCl निकल के आएगा वो निकल के आएगा 23, और आपका क्लोरीन जो निकलेगा वो 35.5 निकलेगा। तो ये हो जाएगा 58.5। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये मान निकल के आएगा 58.5, और देखिएगा यहाँ पे मान कितना है, 250। तो 250 यहाँ पे लिख दिया गया। तो अब आप इसको कैंसिल आउट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आंसर निकल के आएगा, या तो उसकी यूनिट जो होगी वो होगी मोल पर केजी में, किसमें होगी, मोल पर केजी में, या फिर उसका जो मात्रा निकल के आएगा वो आप मोलर में भी व्यक्त करवा सकते हैं। इसे व्यक्त कर सकते हैं, मोलर में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये आपकी छोटी सी यूनिट हुई मोललता के बारे में। मोललता को आप ठीक से इतना पढ़ लीजिएगा तो मोललता में आपकी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अब आप यहाँ पे न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लिए। अगर परसेंटेज दे के रखा हुआ है तो परसेंटेज में अपनी यूनिटरी मेथड में आप उसको यूज करवा सकते हैं। जैसे दे दिया गया कि W/V के बारे में अगर बात कर रहा है परसेंटाइल में, तो ये तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका होगा विलेन होगा। तो जब विलेन यहाँ पे अगर देके रखिएगा इस क्वेश्चन में, तो आप इस मान में आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले विलायक का मान आप निकाल लीजिएगा। और जब विलायक का मान आप निकालेंगे तभी आपका WB का मान कंफर्म होगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में करते क्या है कि यहीं पे वो धोखा खा जाते हैं और WB की जगह पे VML रख देते हैं, और वो क्वेश्चन तुरंत क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और उसकी यूनिट को जरूर देखिए, उसकी यूनिट को जरूर देखना है आप। अगर आप उसकी यूनिट को अगर आप देख ले गए तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाइए और आगे की कंसिडरेशन यूनिट के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी और होगी तो आप हमसे हमारे जीमेल पे या हमारे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चे हमसे जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही इस सब में, सिर्फ ऑनलाइन के लिए बात हो रही है इसमें।
और आप बेहतर रिजल्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम आपको साइंस फैकल्टी में आपको उड़ान बैच के साथ अग्निवीर में हम आपसे मिलने वाले हैं, और आप उसके लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। और अपने उड़ान चैनल को, जो दूसरा चैनल है अपना, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।